हेलो स्टूडेंट। फिजिकल एजुकेशन में हम लोग चैप्टर फर्स्ट में प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग पढ़ा था और हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी कमेटीज़ होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या क्या होता है उसको पढ़ने की बात की थी। लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा एक बार फिर से, ताकि आप को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। Meaning and objective of planning. Planning is a process of setting objectives and deciding how to accomplish them. Planning in sports is required because there it's a definite time frame for achieving the objective, and the results are also known very clearly and in definite term, sorry। तो इसका मतलब क्या था कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने काम को इस प्रकार से टीम को करना है, स्थापित करना चाहिए जिससे कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसी को हम प्लानिंग बोलेंगे। और निश्चित शर्तों और साफ सुथरे परिणाम तथा निश्चित समय सीमा में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लानिंग स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। क्या क्या है देखिए। टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, मतलब समय के साथ अपने टारगेट को अचीव करना। नेक्स्ट था इम्प्रूविंग द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, सफलता के प्रतिशत में सुधार लाना। फाइंडिंग आउट द केसेस ऑफ फेलियर, विफलता के मामलों का पता लगाना। नंबर 4, डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोग्राम, किसी कार्यक्रम की उचित समय अवधि तय करना। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, कार्य में शामिल जो भी व्यक्ति होते हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना। जैसे ग्राउंड मेंटेनेंस, इक्विपमेंट का रख रखाव, मीडिया की टीम और रुकने के लिए, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका अलग अलग सबको काम दे देना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व, सॉरी यही पॉइंट मैंने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेनिंग विद इन द बजट विल अचीविंग द रिक्वायर्ड टारगेट, मतलब कि अपने आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट के भीतर कार्य करना। फिर नेक्स्ट, अब हम लोग ने बोला था कि इसी टॉपिक के अंतर्गत कमेटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहले मैं इनको आपको एक बार सीरियल वाइज बता देता हूँ, फिर उसके बाद अलग अलग सबके बारे में मैं बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, कमेटी फॉर पब्लिसिटी। Its main duty is to advertise to sports event. Next, या फिर मैं हिंदी में आपको साथ ही साथ बताता चलता हूँ, ज़्यादा उचित होगा कि जो ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है इसका कार्य टीम के आने से ही शुरू हो जाता है। टीम के रुकने वाले स्थान पर पहुंचाना तथा उस टीम को प्रत्येक मैच के दौरान उपरांत ले जाना और ले आना, ये काम हमारा ट्रांसपोर्ट कमेटी का होता है। नेक्स्ट इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम हमारा जो है वो हम कह सकते हैं, दिस कमेटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्राउंड एंड लेइंग आउट द ट्रैक एंड फील्ड। दैट मीन्स कि ग्राउंड और इक्विपमेंट का काम ग्राउंड तथा खेल के उपकरणों को सही देखभाल का होता है। अगर मान लीजिए ग्राउंड या इक्विपमेंट में अगर थोड़ी सी भी कमी आती है जिसके कारण टूर्नामेंट के दौरान प्रतिभागी को चोट लगने का खतरा होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड और इक्विपमेंट दोनों ही अच्छे क्वालिटी के और उनका पूर्णतः ध्यान रखा जाए, इसलिए ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 4, रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। Refreshment and entertainment committee. This committee takes the charge of supplying refreshment and drink
to the guests, officials and competitors etc. कुल मिलाकर यही मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम टीम में खाने पीने की व्यवस्था से होता है, तथा एंटरटेनमेंट कमेटी का काम टीम के मनोरंजन के साधन की व्यवस्था कराना होता है। रिसेप्शन कमेटी, reception committee, the members of this committee are responsible to welcome the chief guests and the opening and closing ceremony. मतलब कि इस कमेटी का काम जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, उनको रिसीव करना, उनका वेलकम करना तथा उन्हें उचित स्थान तक उनको पहुंचाना होता है। नेक्स्ट, कमेटी ऑन entries and programs. That means कि this committee sends entry form to the various institution yearly. It's also arrange sets for guests and spectators. It sometimes also prepare fixtures of teams participating in the competition. इस कमेटी का काम फॉर्म को अलग अलग इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने का होता है, अलग अलग गेस्ट और स्पेक्टर्स को बुलाने के काम भी इस कमेटी का होता है, और कभी कभी टूर्नामेंट में फिक्चर का प्लान भी इसी कमेटी को तय करना होता है। फिक्चर के बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे, ये टूर्नामेंट को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, टूर्नामेंट को कराने का जो प्रोसेस होता है उसमें फिक्चर आता है, जो कि अभी आप आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। Committee for officials. This committee select various officials such referees, judges, umpires etc. इस कमेटी का काम ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करने का होता है, जिनमें रेफरी आते हैं, जज होते हैं, अंपायर होते हैं etc. और जितने भी इस तरह के पर्सन होते हैं जिनका काम टूर्नामेंट से रिलेटेड डिसीजन देने के लिए होता है, उनको सेलेक्ट करने का काम इस कमेटी का होता है। नेक्स्ट इज announcement committee. This committee is responsible for making all the announcement during the period of sports event. मतलब इस कमेटी का कार्य टूर्नामेंट के दौरान जितनी भी रिस्पॉन्सिबल अनाउंसमेंट करने होते हैं वो सारे के सारे अनाउंसमेंट इस कमेटी के द्वारा होते हैं। फर्स्ट एड कमेटी, जैसा लिखा है उसी से आप इसका मतलब निकाल लेते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान किसी भी प्रतिभागी को किसी भी तरह की अगर दुविधा होती है, फिजिकली किसी भी तरह का अगर उन्हें कोई चोट या क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए उन्हें प्राथमिक उपचार, जिसको फर्स्ट एड हम बोलते हैं, देने का कार्य इस कमेटी का होता है। उसके उपरांत यदि आवश्यकता ज़्यादा है तो फिर हम प्लेयर्स को क्या कहते हैं, हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट एड कमेटी का कार्य होता है कि उसको फर्स्ट एड दे, प्राथमिक उपचार। फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स मीट कमेटी आर फॉर्म्ड अंडर 3 heads. There are pre-meet committee like publicity, ground and equipment, reception committee, during meet committee like refreshment, transport committee and transport committee, and post meet committee like अवार्ड कमेटी। कुल मिलाकर कहने का मतलब एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट के लिए मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं, वो हमें समझने होंगे कि पहला होता है आपका प्री मीट कमेटी, सेकंड इज ड्यूरिंग मीट कमेटी एंड थर्ड इज पोस्ट मीट कमेटी। प्री मीट कमेटी की अगर हम बात करें तो प्री मीट कमेटी में देखिए क्या क्या आ जाता है हमारा, और फॉर्म अंडर 3 heads. देयर आर प्री मीट कमेटी लाइक पब्लिसिटी प्री मीट कमेटी में आती है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट प्री मीट कमेटी में आते हैं, एंड रिसेप्शन कमेटी जो कि आदर सत्कार करने के लिए ये प्री मीट कमेटी में होते हैं ये। और उसके बाद ड्यूरिंग मीट कमेटी में क्या क्या है, रिफ्रेशमेंट एंड ट्रांसपोर्ट कमेटी, एंड पोस्ट मीट कमेटी यानी टूर्नामेंट कंप्लीट होने के बाद अवार्ड कमेटी होती है जो कि अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टूर्नामेंट, जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इसको तैयार करिए और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टूर्नामेंट होगा, उसके लिए तैयार रहिए। ओके।